प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। मित्रों, आज चाणक्य नीति के इस नए अध्याय में हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और रोचक नीतियां। आचार्य चाणक्य ने जितनी सुंदरता और सुगमता से और जितने सरल शब्दों में हमारे लिए अपने नीति भंडार खोल दिए हैं, वे केवल आचार्य के ही सामर्थ्य की बात है। हमारा भी प्रयत्न है कि उनके इस विशाल नीति भंडार को उतने ही रोचक, ज्ञानवर्धक और सरल तरीके से आप तक पहुंचा सकें और अपने जीवन को सफलता के नए पथ पर ले जा सकें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। परंतु मित्रों, उसके पहले हमेशा की तरह एक प्रार्थना है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो नीतियां आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो अब अधिक समय न लेते हुए आज का नीति ज्ञान आरंभ करते हैं। जो जैसा करे उससे वैसा बरतें। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक के साथ हिंसा युक्त और दुष्ट से दुष्टता भरा व्यवहार करने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का यहां कहना है कि जो व्यक्ति आपसे जैसा व्यवहार करता है उससे उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जिसने आपके प्रति हिंसा का व्यवहार किया है उसके प्रति हिंसक व्यवहार ही ठीक रहेगा। कुछ महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जिनका यह कहना था कि हिंसा का उत्तर अहिंसा से दिया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी संत महात्माओं की दृष्टि हो सकती है। चाणक्य ने यह सिद्धांत कूटनीति की दृष्टि से बताया है और देश के संदर्भ में तो जैसे को तैसा की नीति ही ज्यादा उपयुक्त है। सांप का विष उसके दांतों में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में रहता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी विषैले प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंग विष से भरे हुए होते हैं। साथियों, यहां आचार्य का कथन है कि विषैले प्राणियों को विष का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए होता है। वे विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे कि शिकार करने या अपने बचाव के लिए ही अपने विष का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट तो सदैव विषदंश करता ही रहता है। दुष्ट व्यक्ति के संबंध में तो अनेक स्थानों पर उसकी दुष्टता का वर्णन किया गया है। दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को हर समय दुख देता रहता है। उसके शरीर का कोई स्थान ऐसा नहीं होता जो दुर्जनता से रहित हो। उसकी संगति किसी भी तरह से क्यों ना हो, हमेशा हानिकारक ही होती है। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं बल्कि दान देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, चंदन लगाने से नहीं। मनुष्य की तृप्ति आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से होता है, चंदन आदि के तिलक लगाने से नहीं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने यहां पर बाहरी साधनों को निरर्थक बतलाते हुए अपनी आंतरिक श्रेष्ठता और संतुष्टि पर जोर दिया है। बाहरी साधनों को ही असली मान लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है और यह भूल लोग अक्सर ही करते रहते हैं। यहां उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्ति की शोभा दान देने से ही होती है, साज श्रृंगार करने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहां आचार्य चाणक्य का कहना है कि सज्जनों की आपत्तियां और विपत्तियां इसलिए दूर हो जाती हैं क्योंकि उनके मन में सभी के प्रति परोपकार करने की भावना रहती है। इससे उनके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी भी नहीं रहती। इसीलिए मित्रों, हमें भी सज्जन लोगों की ही संगत में रहना चाहिए और अपने अंदर सदा दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत करनी चाहिए। तो मित्रों, इन नीतियों के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें आशा है ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।
हम आपके पास ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो मित्रों, अब आज्ञा दीजिए, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल धर्म और नीति। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।